हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो इस बार जो है हिडन क्यूब की बहुत ज्यादा संभावनाएं है कि हिडन क्यूब आए, और अगर हिडन क्यूब आया तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा संख्या में बच्चा फेल होने वाला है। उसके पीछे रीजन यह है, एक तो समय कम कर दिया गया है, ऊपर से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के अभी तक डाउट्स ही खत्म नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके डाउट्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मैं आज आप लोगों को पूरे प्रूफ दिखाऊंगा जिसके दम पे आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और मैं आप लोगों को यह बात बता दूं, मेरा कुछ नहीं जाएगा, उस टीचर का कुछ नहीं जाएगा, जो टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उनका कुछ नहीं जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं इस चीज को समझ सकता हूं। एक स्टूडेंट की चीज को समझ सकता है कि तुम्हारे करियर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। अभी तुम इस चीज को जानते नहीं हो। देखो भाई साहब, यहां ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो काम चल जाएगा। अरे भैया, अगर 50 में से 5-7 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, हो सकता है आप टी स्कोर से ही बाहर हो जाओ। आपको क्या लग रहा है कि जो सही कॉन्सेप्ट है वो 60,000 बच्चों के पास भी नहीं होगा? अरे अगर 60,000 बच्चे गलत कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं तो 60,000 के पास तो सही होगा। तो उनका टी स्कोर अगर ज्यादा होगा तो आप तो वैसे ही फेल हो जाओगे, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे मानो, लेकिन मैं जो प्रूफ दिखा रहा हूं, आप उन प्रूफ के दम पे खुद डिसाइड करो कि आपको क्या चूज करना चाहिए। अच्छा एक बात और मैं कह दूं, कुछ बेवकूफ हैं जो 5 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर करने को कहते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि तू निकल जाए यहां से, तेरी मुझे जरूरत ही नहीं है। जिसको यहां पे 5 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो निकल जाओ यहां से, ठीक है? मैं अपने हिसाब से वीडियो कराऊंगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब मेरे से कहना आप लोग आके। गारंटेड आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और इसके बाद किसी दूसरे की वीडियो देख मत लेना। पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर पहले भी कराया था, अब फिर से एक बार मैं आपको प्रूफ के साथ लेके आया हूं, और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एक एक चीज कवर कराऊंगा। आरडीएसओ का एग्जांपल आप बहुत देख चुके, ठीक है? अब आप लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, कुछ और चीजें दिखाता हूं मैं। एएलपी साइको टेस्ट इस बार हिडन क्यूब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ले डूबेगा। एग्जाम से पहले सारे डाउट्स क्लियर कर लो, वरना बाद में बहुत रोते फिरोगे या बहुत ज्यादा पछताओगे। इस बात को आप समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं पूरी स्लाइड बना के लाया हूं, ना सिर्फ एक बल्कि 2-2 स्लाइड लेके आया हूं। आप लोगों के सारे डाउट्स के क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। जैसे कि बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि इसको सोल्व कराया जाए, इनको सोल्व कराया जाए, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आरडीएसओ ने क्या कहा है इसको तो मैं पिछली 2 वीडियोस में बता चुका हूं, और मैं एक बार फिर से भी बताऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप, ये टीचर हैं, 1 मिनट यहां पे देखिए, मैं इनको दिखाता हूं आप लोगों को कि आप मेरी मत सुनिए, किसकी सुनिए उसकी बताता हूं, जो खुद साइको एक्सपर्ट हैं और आज के नहीं है, बहुत पहले से। आप इनको देखिए, ये है संतोष सर, प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। नाम मुझे शायद ध्यान गलत भी हो सकता है, कुछ और नाम भी हो सकता है, लेकिन ये इनका नाम है संतोष। और ये 2018 की वीडियो है, 2018 के टाइम की वीडियो है। ये वीडियो में बोल रहे हैं खुद से, जबकि हम लोग तो आपको बहुत पहले से बता रहे हैं इस बात को। आरडीएसओ ने लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में ये बोला है कि आप लोगों को नीचे की लेयर में ही मानना है, और इन्होंने स्पेशली एग्जाम से पहले 2018 में ये वीडियो प्रोवाइड करवाई, और इसमें इन्होंने मिनिमम को फाइंड किया। और इसके साथ इन्होंने क्या बोला, एक बार वर्ड आप सुन लीजिए यहां पे। नहीं लेना है, जो हम लोग पहले बात किए हैं कि मैक्सिमम परसेप्शन, पहले हम लोग ऊपर लेवल को भी जो नहीं दिख रहा था उसके पूरे का पूरे रो ले रहे थे। ऐसी बात स्टूडेंट नहीं है, आपको रेलवे बोर्ड द्वारा क्लियर कर दिया गया है, केवल और रेलवे बोर्ड द्वारा क्लियर कर दिया गया है। आगे की लाइन सुनो, केवल बॉटम लेवल पर ही परसेप्शन होगी। तो यहाँ पर 9-5 बॉटम लेवल पर टोटल 9 घन हर प्रश्न में रहेंगे, तो एक। अब आप ये देख लीजिए, ये 2000, देखिए, अच्छा आप लोग देखना चाहो तो इसको देखो, यहाँ लेक्चर को देखो कितने साल पुराना है। ये देखो 6 साल पुराना है, और इस लेक्चर पे इन्होंने स्पष्ट बोला है सर ने कि मैं अपनी जो किताब है, ये जो किताब है 2018 वाली, इस किताब में भी इन्होंने बोल दिया है कि अगर हमारी किताब में क्वेश्चंस डले हुए हैं तो उन्हें गलत माना जाए, यानी कि आप उस चीज को भूल जाइए। और अभी एक बच्चा मेरे साथ बहस कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि भाई तू अब लेटेस्ट वाली किताब देख, उसमें अपडेट कर दिया गया है। तो बच्चे ने बोला कि भैया अभी उसे कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने सेंड किया है। तो जब उसने देखा तो लेटेस्ट बुक के अंदर आंसर्स चेंज हैं,
लेटेस्ट बुक में मिनिमम के हिसाब से आंसर दिए गए हैं, और हो सकता है फिर भी कहीं ना कहीं रह गया हो मैक्सिमम, लेकिन अगर कहीं भी रह गया है तो उसको आपको गलत मानना है। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा इसमें एक बात और बोली है इन्होंने ये भी बोला है, अगर आप वीडियो में देखें तो इसमें यह भी बोला है कि पहले हम लोग मैक्सिमम लेके चलते थे या पॉसिबिलिटी लेके चलते थे, लेकिन आरडीएसओ की गाइडलाइंस को देखते हुए अब हमें कुछ भी नहीं लेना है अपनी तरफ से कोई एजम्पशन नहीं करनी है, और सिर्फ बेस को 3/3 मानना है। यह बात इन्होंने कही, और जो बच्चे ने 2018 के मुझे अभी स्क्रीनशॉट भेजे थे ग्रुप के अंदर, आप सब लोगों को मालूम होगा जिसने भेजे हैं, उसके बाद नीचे कमेंट भी कर देना तुमने भेजे थे तो। उसके बाद मैंने उस बच्चे से बोला कि लेटेस्ट वाली बुक देखो, पुरानी बुक मत देखो। उसने लेटेस्ट बुक देखी, उसको सही मिले उसके आंसर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप आइए इनके आंसर्स को देखते हैं पहले, फिर हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस हम लोगों को आज कराने हैं। आप लोगों को जो डाउट्स वाले हैं, ये सब डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, ये बच्चों के डाउट्स हैं, इनको मैं जरूर से जरूर आप लोग करवाऊंगा, और एक भी डाउट आप लोगों का नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन मत लेना। तो आइए यहां पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इनके ही क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये क्या आंसर कर रहे हैं और क्या आप सही हो। ये 2018 की वीडियो है, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे इनकी बात क्यों मान ले, मत मानो, आओ इससे पहले आप इनकी भी बात मत मानो, आओ डायरेक्टली आपको आरडीएसओ पे लेके चलते हैं। जो लोग ज्ञान बहुत ज्यादा देते हैं वो लोग भी यहां पे देखें कि किस तरीके से आपको नहीं मानना। देखो, एक टीचर है जो एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को कि मेरी किताब में भी ये चीज गलत है, अब मैं इस चीज को आगे मिनिमम के हिसाब से ही डालूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अपनी गलती को मान रहे हैं और अपनी गलती के साथ साथ आरडीएसओ के इंस्ट्रक्शंस को आपको अपडेट करा रहे हैं। ये आपको फेल होने से बचाया जा रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट ही ना करूं और मैं अड़ा रहूं, इससे नुकसान किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी टीचर गलत करा रहे हैं, और एक दो नहीं, कई टीचर्स ने गलत पढ़ाया है, कई, मैं कह रहा हूं जहां पे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं उन टीचर्स के द्वारा ही गलत पढ़ाया गया, उनकी टेस्ट सीरीज में भी गलत है। और आज जो बच्चे भटक रहे हैं और जो इतने परेशान हो रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि उन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। नहीं तो 6 मिनट के अंदर 50-50 क्वेश्चंस मार रहे हैं हमारे बच्चे, 6 मिनट में 50 क्वेश्चंस, वहां पे तो 8 मिनट मिलने वाला है कम से कम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप समझ लो, टाइम होता है 10 मिनट का, और वो 6 मिनट में क्यों मार रहे हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप लोगों के अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और चलो खैर, अब तो लेट हो गए हो तुम लोग, लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं आरडीएसओ के एग्जाम्पल पे, उसके बाद आप सब लोगों की बातें करूंगा, मैं जो भी करूंगा, क्योंकि आरडीएसओ का एग्जाम्पल देखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको नहीं देखेंगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, कोई भी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आरडीएसओ बोलता है, एक बार फिर से देख लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, घबराना मत। देखो, इसने बोला है आप इस परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न में गुटकों का एक ढेर देखेंगे। सारे ब्लॉक्स एक ही आकार और माप के हैं। ढेर में आपको उन ब्लॉक्स की गिनती करनी है जिनकी सभी सतहें और किनारे पूर्ण रूप से अन्य ब्लॉक से छिपे हुए हैं। कृपया याद रखें कि सबसे पीछे की पंक्ति में आधार में 3 ब्लॉक्स होंगे। यह बात ध्यान रखनी है, सबसे पीछे की पंक्ति के आधार में सदैव 3 बॉक्स होंगे। आगे देखो, उदाहरण यहां दिए गए हैं आपको, इन उदाहरण से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताइए 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आप तो वैसे ही फेल होने की संभावना बन रही है आपकी, अगर आप कंफ्यूजन में रहे। एक बच्चा है ए जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो हम लोगों से पढ़ा हुआ है, मान लो उसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। एक बच्चा है बी जो अभी डाउट में है कि उसे आंसर क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। वो इसका साइड व्यू देखता है, टॉप व्यू देखता है, ये देखता है, दुनिया भर की चीजें, कॉन्सेप्ट नहीं देखा उसने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया किस तरीके से करना है। ये बच्चा क्या करेगा, बड़े आराम से 50 में से 48 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन बना ही लेगा। मैं कह रहा हूं 50 में से 50 ही बनाएगा। एक आध क्वेश्चन चलो गलती, बस भूल चूक हो गई, इल्यूजन की वजह से उसका गलत हो गया, उसका भी इलाज बताऊंगा मैं इल्यूजन का, टेंशन मत लो, तो उसका मान लेते गलत हो गया। लेकिन ये बच्चा क्या कर रहा है, अगर 10 क्वेश्चन भी उस टाइप के आए या 8 क्वेश्चन भी उस टाइप के आए, आप समझिए एक तो ये उन क्वेश्चंस में उलझ जाएगा कि मैं आंसर क्या करूं, इसके दिमाग में बार बार घूमेगा, यार कुछ लोग तो मिनिमम बता रहे थे, कुछ मैक्सिमम बता रहे थे, चलो सर का ही मार देता हूं मैक्सिमम, चलो यही मार देता हूं मिनिमम। तो एक तो ये कंफ्यूज हो गया
तो इसे जो 8 क्वेश्चंस का लॉस हुआ है वो 42 क्वेश्चन में से मैं कह रहा हूं इसके 42 भी सही हुए तब भी इस 48 47 वाले से तो ये नीचे ही रहेगा। और हो सकता है कि अगर 60,000 बच्चों ने 45 से ऊपर स्कोर कर दिया तो आप 44-45 लाके भी फेल हो जाओगे। 44-45 आपके आ कब रहे हैं, आपके तो 42 नंबर आ रहे हैं और उसमें से भी एक आध गलत हो गया तो 40 नंबर आ जाएंगे। और अगर एवरेज स्कोर ही 43 हो गया 50 में से तो मेरे प्यारे बच्चे तुम तो फेल हो गए वैसे ही। तो अपने करियर के साथ खिलवाड़ मत करो, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं। बाकी डिसीजन आप लीजिएगा, मैं नहीं ले रहा हूं, आप खुद डिसीजन लीजिएगा। यहां पे देखिए इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, तो इस पे तो बात ही नहीं करते हैं फालतू की, क्योंकि बिना बात टाइम ही वेस्ट होगा। इसकी बात करिए। देखो अब मैं आपको एक अच्छे से चीज बताता हूं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मालूम ही होगा कि नीचे 3x3 का होता है और उसको मानना ही मानना है, ठीक है। अब आप देखिए पीछे की पंक्ति जो 3 घन होंगे उसमें किसकी बात कर रहा है वो, ये पीछे की पंक्ति है कि ये पीछे की पंक्ति है। जो 2 आपको दिखेंगी और तीसरी नहीं दिखेगी उसको आपको मानना है 3x3, लेकिन बेस में ओनली, ऐसे नहीं कि टॉप में भी मानते चलना है। अब आप देखिए सबसे पहले इसको देखिए, ये तो हमें पता है कि ये 5 क्यूब यहां पे दिखते हैं क्योंकि एक ये कॉमन होता है। तो इस तरीके से मैं तो हमेशा गिनता हूं कि ये 5 हो गए, ये हमें 5 तो दिख ही गए, 6 7, तो इसके अंदर जो क्यूब हिडन है वो 2 है, क्योंकि सिर्फ इसके नीचे नहीं दिख रहा, इसके नीचे नहीं दिख रहा। अब आप आइए इधर, यहां पे मैंने कहा कि ये मेरे को 5 दिख गए, साथ में एक ये वाला और दिख गया, मेरे को दिख गए 6, तो हिडन कितने हुए नीचे वाले बेस में 3। अब एक क्यूब जो है वो मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे रखा हुआ है। कुछ बेवकूफों को तो ये तक क्लियर नहीं है, वो ये कहते हैं कि इसके पीछे है ये क्यूब और उसके ऊपर रखा हुआ है ना। ये जो क्यूब है ये मैंने आप लोगों को कई बार समझा चुका हूं। ये जो क्यूब है जो आपको ये ऊपर उठा हुआ दिख रहा है ये यहां है, यहां, यानी कि इस लाइन में है, इस लाइन में। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो इस लाइन में सबसे लास्ट में एक क्यूब होगा, फिर उसके ऊपर एक होगा, ये तीसरा वाला आपको दिख रहा है। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, इस चित्र में अब आप देखिए मैं पॉसिबिलिटी बताऊंगा आपको, पॉसिबिलिटी से करोगे तो क्या होगा। देखो मेरे हिसाब से इसके अंदर 5 ये दिख गए, 6, तो 3 तो बेस में छुपे हुए हैं और एक जो है वो मेरे प्यारे, वो 3 मैंने क्यों माने, क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि एक लाइन आपकी 3 की होगी, उसमें 3 घन होंगे, तो वो लास्ट वाला ही है। और जो आप लोग फालतू के क्वेश्चंस कर रहे हो ना इतने कंफ्यूजिंग कि किसी में यहां से क्यूब निकल गया, ये हो गया वो हो गया, ये भी मैं बता दूं कि आप लोग देखिएगा आईडीएसओ का जब आप पेपर देखेंगे उसके बेस में आपको 3x3 ही मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि बेस आपको 3x3 का ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 3x4 का मिल जाए। मिलने को मिल जाए लेकिन उम्मीदें नहीं है, जो आरडीएसओ ने बोला है उसके अनुसार मेरे प्यारे बच्चों 3x3 ही मिलेगा आपको बेस के अंदर। बाकी मिलेगा तो आप लोगों को आता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर तो लेंगे ही, लेकिन उम्मीदें यही है कि आप लोगों का नीचे का बेस 3x3 मिलेगा। हो सकता है यहां से क्यूब गायब कर दे, वो बात अलग है, वो तो पता चली जाएगी। तो इसका जो आंसर आ रहा है मेरा आ रहा है 4। लेकिन अब जो मानते हैं, अजम्पशन करते हैं, उनकी बात सुनो आप। वो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे यहां से क्लियर हो रहा है कि इसके पीछे भी है क्योंकि ये पूरा है, ये क्लियर। आप ये बताओ कहां से आपको क्लियर हो रहा है? मैं तो कह रहा हूं इसके पीछे भी एक क्यूब है। मैं कह रहा हूं आप बताओ कौन से व्यू से आपको दिखेगा। इसके पीछे जो कहते हैं कि मैं यहां से देख लूंगा, मैं यहां से देख लूंगा, मैं यहां से देखूंगा, टॉप व्यू देखूंगा, साइड व्यू देखूंगा, ये वाला व्यू देखूंगा। आप ये बताओ कितना प्लान देख लो, कितना एलिवेशन देख लो, वो हमने भी पढ़ा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आप ये बताओ, मैं कह रहा हूं इसके पीछे क्यूब रखा हुआ है, पॉसिबिलिटी है, वो 100% क्यूब नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि इसके पीछे क्यूब रखा हुआ है। आप बताओ कहां से देख लोगे? मेरे को कोई बताए, कोई टीचर मेरे को ये बताए कि इसके पीछे का क्यूब मेरे को देखना है। आप बताओ, आप यहां की आंखों से देख लोगे या यहां की आंखों से देख लोगे या यहां की आंखों से देख लोगे? इसके जस्ट पीछे जो क्यूब है वो कहां से दिखेगा मुझे ये बता दो बस। आप टॉप व्यू, ये दुनिया भर के व्यू लगाते हो, उससे आप कहते हो कि भैया यहां पे है, तो आप मेरे को बताओ कि इसके पीछे क्या है। ठीक है, और ये एक टीचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कभी आप सोचो कि किसी, मेरे लिए सब सम्मानित गुरुजन है, सबकी रिस्पेक्ट है, लेकिन एक की बात नहीं है, कई टीचर्स ने गलत पढ़ाया है। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूं कि भाई साहब आप मेरे को ये बताओ कि इसके पीछे का क्यूब आपको कैसे पता कि है। चलो मैंने तो मान लिया कि मेरे चित्र में सिर्फ इसके पीछे क्यूब है, तो इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो तो दिखेगा ही नहीं मुझे। भाई साहब इसके पीछे का क्यूब थोड़ी दिखेगा, तो मेरा आंसर बन गया पॉसिबिलिटी में, पहले मेरा 4 आ रहा था, तो अब एक और हिडन क्यूब हो गया, मेरा आंसर बन गया 5।
आगे सुनो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां इसके पीछे भी क्यूब हो सकता है। भाई साहब इसके पीछे भी तो क्यूब हो सकता है, तो एक क्यूब इसके पीछे हो सकता है, वो भी ना इधर से दिखेगा, ना ऊपर से दिखेगा, ना यहां से दिखेगा, कहीं से नहीं दिखेगा वो, अगर इसके पीछे होगा तो इसके पीछे। तो मेरे प्यारे बच्चे एक और बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस हो गए, या तो 4 होगा या 5 होगा या ये 6 होगा। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ही आपको आरडीएसओ ने बोला कि आप इस क्वेश्चन का आंसर 4, 5, 6 में से 4 को चूज करें। उसने यहां पे स्पेशल गाइडेंस आपको दी कि भाई साहब आपको अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं करना है। हो तो सकता था, मैं मान तो सकता था कि इसके पीछे भी है तो 5 हो जाता, और मैं कहता इसके पीछे नहीं है तो 5 होता, मैं कहता इन दोनों के पीछे नहीं है तो 4 है, और मैं कहता इन दोनों के पीछे एक एक क्यूब और है, तो मेरे प्यारे बच्चे 6 आंसर होता। तो मानने वाली चीज कंफ्यूज करती, आंसर नहीं दे पाता बच्चा, कंट्रोवर्शियल हो जाते क्वेश्चंस। इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ही आप लोगों को मिनिमम का कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसने खुद ने आरडीएसओ ने इसका आंसर 4 दिया है। तो ये कंट्रोवर्सी ही ना हो, इस चीज से आप बचे रहें। आरडीएसओ पे कोई क्लेम ना करे बार बार कि मैं कैसे फेल हो गया, मैं तो 50 में से 50 करके आया था। इसलिए ही इस कंट्रोवर्सी, देखो अच्छा ये बताओ, आप खुद बताओ, आप मेरी बात मत सुनो, आप मेरे प्यारे बच्चों खुद बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, जब आप कुछ भी नहीं मान रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चे क्या आंसर आ रहा है? 5 ये और एक 6, नीचे बेस में 3 और एक इसके नीचे वाला क्यूब, तो आपका आंसर आ रहा है 4। ठीक है, ये तो है मिनिमम, ये हर केस में आप मान सकते हो। कहने का मतलब है कि अपनी तरफ से हमने कोई अजम्पशन नहीं करी। अब मैं अजम्पशन करने पे आता हूं, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं कि माना इसके पीछे भी एक क्यूब होगा, तो ठीक है भाई साहब 5 आंसर हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं इसके पीछे नहीं होगा, मैंने माना है ना, तो मानने पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। आंसर हमें 4, 5, 6 इनमें से कोई चूज करना पड़ेगा, और आरडीएसओ ने 4 चूज किया, इसलिए हमें यह पता चला कि हमें अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं करनी है। समझ आया या नहीं आया आप लोगों को बात? समझ आई? अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और टेंशन मत लो, एक से एक बेहतरीन, जैसे ग्रुप डी में पहले से गाइड किया था, अब दोबारा से ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन के लिए दोबारा से आ रहे हैं पूरी धुआंधार तैयारी के साथ, और फिर से आप लोग देखिएगा। देखो हमेशा ध्यान रखो, ये मत सोचो कि कोई बड़ा नाम है तो वो बड़ा करेगा। आपने सुना कई बार ऊंची दुकान फीके पकवान हो जाते हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप अपना देखिए कि आपको कहां सही मिलता है। अगर मेरे को कहीं पे 200 रुपए किलो के ही अच्छे लड्डू मिल रहे हैं तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं कुंदन के पास जाके 500 रुपए किलो का लड्डू लूंगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो इस चीज का आप समझिए। यहां पे मैंने आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि यहां पे मेरी संभावनाएं बन रही थी 4 की, 5 की, 6 की, इसमें से आरडीएसओ ने 4 चूज किया, और 4 होगा ही होगा, हर केस में 4 होगा। 5 तो किसी केस में होगा स्पेशल, 6 भी किसी स्पेशल केस में होगा, लेकिन 4 हर केस में होगा। 4 तो हर हाल में होगा ही होगा, क्योंकि 4 तो हिडन है ही है, एक इसके नीचे का हिडन और 3 यहां पे हिडन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे आप लोगों को एक बात समझ आई कि अपनी तरफ से कोई अजम्पशन नहीं करना है। आरडीएसओ का आंसर भी देख लो, दूसरी वाली आकृति का जो आंसर है वो है 4, यहां पे दिख रहा है आपको, प्रश्न 2 का उत्तर 4 है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को। अब मैं सर के क्वेश्चंस कराता हूं जिससे कि आप लोगों को और थोड़ी क्लैरिटी आए। और ये उन्होंने एग्जाम से शायद एक दिन पहले वीडियो बनाई थी, और आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाई थी कि आप बुक को भूल जाइए, मैंने जो पढ़ाया इन्होंने रियल में यही पढ़ाया था। सर ने खुद बोला है कि हमने जो पढ़ाया था उसको आप भूल जाइए, क्योंकि आरडीएसओ ने क्लियरली बोल दिया है कि आप लोगों को क्या लेना है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट नहीं लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग के सामने दिख रहा है, छिपा हुआ है तो 4। मैक्सिमम परसेप्शन से हम लोग क्वेश्चन का आंसर जो दिए हैं उस चीज को आपको इग्नोर करना है। रेलवे बोर्ड द्वारा बिल्कुल नया गाइडलाइन आपके सामने जो है क्लियर कर दी गई है कि परसेप्शन जो विजिबल एरिया नहीं है वो केवल और केवल आपको ग्राउंड लेवल पर ही लेना है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से स्टूडेंट जो आपके सामने समस्या है उस चीज को आप पूरी तरह से अपना क्लियर कर। इस बात को आप समझ लीजिए, मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं। वो यही बोल रहे हैं कि आप, आरडीएसओ की तरफ से क्लियरली बोल दिया गया है, इसलिए आप किसी भी तरीके से
ना माने ऊपर, मिनिमम लेके चले। आगे की बात ये बहुत ही आसान तरीका दे दिया गया है घन गिनने के लिए, छुपे हुए घन जो आगे इसमें अगर मैं बताऊं तो इन्होंने ये भी बोला है कि इससे पहले जो है टॉप से आपको घन के बारे में आइडिया, और एक चीज छुपा हुआ घन उन्होंने ये भी बोला कि इससे पहले जो है वो मैक्सिमम लेते थे, ये खुद भी लेते थे और इन्होंने बुक में भी डाला हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यू गाइडलाइंस को फॉलो करके अगर कोई टीचर अपनी चीज को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो पूजनीय है, क्योंकि वो आपके करियर के साथ तो कम से कम खिलवाड़ नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? अब ये आले रहे कि ना मैंने जो पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे आपका नुकसान होगा। सब टीचर्स का पूरा सम्मान है, लेकिन भैया इनका एक गरीब घर का आदमी CBT 1 क्लियर करके आया, CBT 2 क्लियर करके आया, उसके घर की हालात समझ रहे हो? अगर इसे 5 साल और बेरोजगार रहना पड़ जाए तो इसके घर में लाले पड़ जाएंगे। तो भैया अगर ये सिलेक्शन ले सकता है तो इसको सिलेक्शन लेने दो और अपनी चीजों को अच्छे से दोबारा से चीजों को देख लो। और अभी सुनने में आया है कि शायद SK झा सर RDSO गए, तो मैं तो चाहता हूं कि सारी क्लैरिटी हो जाए, लेकिन कैसे पता चलेगा? क्या सिर्फ उनके बोलने से पता चल जाएगा कि मिनिमम लेना है कि मैक्सिमम लेना है? ना, RDSO कोई गाइडलाइन जारी करे तब हम देखें। पहली बात तो कुछ भी कंफ्यूजन की चीज ही नहीं है, गाइडलाइन पूरी तरीके से जारी है और उन्होंने बता दिया है। मुझे तो नहीं लगता कि शायद उन्हें कोई इस तरीके का बंदा मिल गया हो जिसने आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हो, लेकिन अगर क्लियर कर दिया है तो हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कल ही वीडियो बना दी जाए और बता दिया जाए क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, हमारा ईगो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि भाई साहब, आपको जो सर बताएं, आपको जो सही लगे उस चीज को फॉलो करें, लेकिन किसी के मुंह के कहने से मत मानो। जब तक मेरे प्यारे बच्चे आपको RDSO ने एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल को देखो। समझ रहे हो? तो मेरे भैया, मैंने तो यही बताना है। अब इसका आंसर देखो। अच्छा, इल्यूजन क्रिएट करने, कई बार आप देख रहे होंगे हिडन क्यूब के अंदर इल्यूजन क्रिएट होता है। इल्यूजन का मतलब है आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी चीज कहां रखी है, आपको दिखता ही नहीं। तो उस केस में सबसे बेहतर, अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन, उस केस का सबसे अच्छा इलाज होता है कि आप अपनी नजर को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हटाओ स्क्रीन से, क्योंकि वो स्क्रीन पे देखते देखते ऐसा हो जाता है, और फिर उस पर नजर डालो, आपको वो चीज दिख जाएगी, फिर सही से दिखना शुरू हो जाएगी। या फिर आप ऐसे देख रहे थे तो ऐसे हो जाओ, अब दिखना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे करके फिर इधर देख लो तो हो जाएगा। ये इलाज है इल्यूजन का। ठीक है, हमने खुद ने किया है इसलिए मैं बता रहा हूं। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आपका मन है, जैसा मन चाहे वैसा करो। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से 4, इसमें तो कुछ है ही नहीं, डाउट ही नहीं है, छोड़ दो। इस क्वेश्चन में क्या डाउट है? इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं है। ये कैसे क्वेश्चन लेके आ गए सर? इन क्वेश्चन की तो डाउट में है ही नहीं, ये तो बच्चों वाले सवाल है। इसको देखो, इसमें डाउट है क्या? इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इन्हें तो छोड़ो, ये बच्चों वाले सवाल है। इसको देखो, ये है थोड़ा डाउटफुल सवाल। अब इसमें क्या आंसर करने वाले हो आप, वो बताओ। ये थोड़ा सा डाउटफुल है जो हमने आगे लिया हुआ है, आपको अच्छा चित्र भी दिखा दूंगा, लेकिन इनके अनुसार ही देख लो, क्योंकि यहां पे आपको टीचर का आंसर भी दिखेगा तो थोड़ा वेरिफिकेशन करना आपको आसान रहेगा। मैंने आपसे कहा हमें यहां 5 दिखते हैं, क्योंकि बीच वाला ये कॉमन रहता है। मैं तो ऐसे गिनता हूं, टोटल नीचे 9 होते हैं और यहां पे हमें 5 दिख गए, इसलिए 4 नीचे बचे हुए हैं जो हिडन है। ठीक, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे का क्यूब हमें नहीं दिख रहा है, बाकी इसके नीचे का हमें क्यूब दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है, और इसके पीछे क्यूब हो सकते थे, लेकिन इसके पीछे के क्यूब हमें नहीं मानने हैं, क्योंकि अपनी तरफ से कोई अजम्पशन नहीं करना है। और इन सर ने भी, ये मेरा नहीं है, ये इन सर का स्क्रीनशॉट है, और इन्होंने भी देखो 5 ही आंसर माना है। उसके पीछे का रीजन है, अब देखो कुछ टीचर ने इस तरीके से बताया होगा आपको कि भाई साहब यहां से पैरा पूरा वेरिफिकेशन हो गया कि ये 3/3 है, यहां का भी वेरिफिकेशन हो गया 3/3 है। अरे कहां से वेरिफिकेशन हो गया? किसने बता दिया कि इसके पीछे क्यूब है? किसने बताया कि इसके पीछे क्यूब है? इसने बताया क्यूब है। ये कैसे बता सकता है? ये कैसे बता सकता है कि इसके पीछे क्यूब है? नहीं हो। मैं तो कहता हूं, मैंने यहां पे तो क्यूब रखे हैं, लेकिन इसके पीछे मैंने बीच में खाली छोड़ रखा है, यहां पे मैंने खाली छोड़ रखा है, और मैं तो कहता हूं इसके पीछे मैंने रख रखा है और इसके पीछे मैंने खाली छोड़ रखा है। तो क्या फिर से पॉसिबिलिटी नहीं बन गई? जैसे हमारे RDSO वाले एग्जांपल में पॉसिबिलिटी बन रही थी और वहां पे RDSO ने पॉसिबिलिटी को छोड़ा था, ऐसे ही यहां पे पॉसिबिलिटी बन रही है और मैं इन पॉसिबिलिटी को छोड़ रहा हूं। समझ रहे हो? मैं उसी के एग्जांपल के दम पे छोड़ रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहा।
RDSO के एग्जाम्पल के हिसाब से मैं चीजों को छोड़ रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो ये उनका है, आप लोगों ने देख लिया। बाकी ये भी अब देखो, इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं आप लोग, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे पास स्पष्ट वे में है, तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं। फिर भी आप चलो देखना चाहो तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे कुछ लोगों के हिसाब से ये वेरिफिकेशन हो रहा है पूरा पूरा, तो ये भी 3, वो कहते हैं कि भाई साहब ये 3/3 है तो ये भी 3/3 ही होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कई टीचर ने बताया है। इवन रेलवे में सबसे ज्यादा जिनका नाम है उन्होंने भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि ये पूरा, लेकिन ये गलत है भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ये अगर 3/3 है तो इसके बारे में बोला गया है, समझ आई। लेकिन ऊपर का 3/3 है ये नहीं बोला गया है, इसलिए ये मेरे को दिख रहा है, 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 लेकिन यहां होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं अपनी तरफ से नहीं मानूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 4 तो मेरे यहां हो गए और इस पे मुझे सब दिख रहे हैं। एक मेरा इसके नीचे का हिडन है, क्योंकि इसके नीचे के तो सब दिख रहे हैं, इसके नीचे के भी सब दिख रहे हैं। एक मेरा इसके नीचे का हिडन है और मेरे प्यारे बच्चों एक इसके नीचे का हिडन है। मैं इस वाले की तो बात ही नहीं करूंगा, इसके पीछे की। अगर आप ये दूसरी लेयर को भी 3/3 मान लोगे तो फिर से आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और वो गलत है, नहीं मानना है। इनका आंसर भी 6 ही है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो 100% ट्रू है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों नीचे कमेंट करके आप बताओ आपको क्या लगता है। और देखो जो हमारे बच्चे हैं वो किसी भी तरीके से उनके अंदर कोई डर नहीं है, इस चीज को आप यहां देख लीजिए। अभी मैं और भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करा रहा हूं। ये अच्छा, ये बताइए ये कॉन्फिडेंस कहां से आया होगा बच्चों के अंदर। ये जो कॉन्फिडेंस आप देख रहे हो, यहां मैं आपको दिखाता हूं। ये जो कॉन्फिडेंस है देख रहे हो, आप लोग सोचते हो कि 7 दिन में 10 दिन में क्या हो जाएगा। इस बच्चे को देखो, 2 दिन पहले ज्वाइन हुआ है, ये टेक्स्ट बुक का है, अभी 2 दिन पहले ही भैया का साइको बैच किया था बस। और यहां पे देख लो, और इसका मेमोरी टेस्ट इतना हार्ड था, बहुत ज्यादा, तब भी मेरे प्यारे बच्चों को क्वालिफाई हुआ है। इसके बाद यहां पे आप लोग देख लीजिए, साइको का नाम से पूरा समाज डरा हुआ है, बट जिसने भी आपके गाइडेंस में साइको की तैयारी की है उन्हें तो महसूस भी नहीं हुआ है कि साइको का डर क्या होता है, और आराम आराम से सब क्लियर हो गया। आपकी बातें जिसने भी फॉलो की होंगी, सिंगल बच्चा भी साइको में फेल नहीं करेगा। गुरु भैया को दिल से धन्यवाद। साइको टेस्ट की तैयारी को जितनी आसानी और समझदारी से आपने कराया है वो सच में काबिले तारीफ है। हर कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से क्लियर किया है कि डर ही खत्म हो गया। आप जैसे गाइड मिल जाए तो सिलेक्शन कोई दूर नहीं। ये आप देखिए, ये बच्चे हैं जो बैच के हैं, और इन बच्चों ने, ये डिस्कशन ग्रुप है इन लोगों का, ये खुद ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, ये अपने डिस्कशन में ओपनली बोलते हैं। यहां पे देखो, फिगर फाइंडिंग गुरु भैया की कमाल है, भैया की शानदार ट्रिक से फिगर याद जल्दी हो जाते हैं और कंफ्यूजन भी नहीं होता। आप इन बच्चों को देख लो। थैंक्स भैया, लव यू। मैंने देखा था प्लेटफॉर्म के न्यू बुक में, आपकी ही बात सही है, उसमें इसी सेट के क्वेश्चंस का आंसर चेंज किया हुआ है आपके अकॉर्डिंग, मींस मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट। यहां पे आप देख लो, इससे पहले इस बच्चे ने मेरे को कहा था कि भैया वो वाले क्वेश्चन करवा दो जो ये बोले थे, लेकिन इसने दोबारा से भेजा तो 2024 में वो सुधरा हुआ है। वही कॉन्सेप्ट जो 2018 में बिगड़ा हुआ था वो 2024 में सुधर के आया है। तो इस चीज को आप समझ सकते हो। बाकी जिन चीजों में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी भी हो रही थी ना, देखो आप लोगों को इस बात का पता नहीं है कि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज होती है। यहां पे आप देख लो, गुरुजी आज तो गजब ही हो गया, गजब। यहां पे देख लो ना, ये सब बच्चों के हैं। गुरु थैंक यू सो मच फॉर यूनिक हाउस मेमोरी ट्रिक्स, बेस्ट वीडियो आई हैव वॉच्ड टिल नाउ। मैंने अब तक 5 फैकल्टी से मेमोरी टेस्ट पढ़ लिया, बट ये सुपीरियर था। आप देखो ना, ये कोई हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये बच्चे देखो, थैंक यू सर फॉर यूनिक हाउस मेमोरी ट्रिक्स, बेस्ट वीडियो आई हैव वॉच्ड टिल नाउ। यहां पे देखो, ये देखो गुरु भैया हाउस मेमोरी वाला वीडियो देख के मजा आ गया। शायद ऐसा वीडियो किसी के पेड कोर्स में भी ना हो, 4000 रुपए खर्च करके भी आपको वीडियो नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो, ट्रैक मेमोरी में भी मेरे 24 में से 24 होने लग गए। यहाँ पे देखो, थैंक यू गुरु भैया हाउस मेमोरी टेस्ट का गजब वीडियो लेक्चर दिया है, ऐसा वीडियो लेक्चर पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो ना, ये ऐसे ही थोड़ी है भाई साहब, अगर हम आप लोगों को बता रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी है। यहाँ देखो, गुरु भैया मेमोरी टेस्ट से डर ही खत्म हो गया, आपका लेक्चर देखने से स्कोर भी बहुत बढ़िया हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप करोगे तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी बक बक कर दी। और कुछ लोगों को लगता था, मैं बार बार समझा रहा था, अब तो चलो टाइम नहीं है, अब तुम कुछ मत करो, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत समझाया कि भैया ऐसा नहीं होता है जो आप समझ रहे हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है साइको में, किताब की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस। अबे प्रैक्टिस तो तब करेगा जब तेरे को कॉन्सेप्ट आते होंगे। कॉन्सेप्ट तेरे को आए नहीं, कॉन्सेप्ट तेरे क्लियर नहीं हुए, प्रैक्टिस क्या करेगा। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए फिर कितनी भी प्रैक्टिस कर लो आप। और मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट क्लियर करना प्रैक्टिस से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो प्रैक्टिस में मजा आएगा, नहीं तो गलत नहीं होते रहेंगे क्वेश्चंस। अब अच्छा देखो, एक बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा था मुझे अब फिर दोबारा से कि देखो भैया सर ऐसे बता रहे हैं, सर बता रहे हैं, उन्होंने एनिमेशन में बताया, आप बताओ इस एनिमेशन में क्या गलती है और कैसे ना मानूं मैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है और किसका है, लेकिन इस चीज को आप देखिए। ये मैंने आप लोगों को बताया कि यहां 4 हिडन क्यूब होंगे, क्योंकि ये मेरे को दिख रहे हैं, 5 यहां से दिखते हैं। आप 6 मत समझ लेना, कुछ लोग ऐसे 3 और फिर ऐसे 3, ये बीच में 2 बार गिन चुके हो, इसलिए ये नीचे हमेशा कितने दिखते हैं, 5 दिखते हैं और नीचे 9 होते हैं, इसलिए मेरे 4 हिडन क्यूब है नीचे। ये तो ऐसे ही पता चल जाना चाहिए कि नीचे 4 हिडन क्यूब है। अब 4 के बाद इसके नीचे के मुझे सारे क्यूब दिख रहे हैं, इसके नीचे का एक क्यूब नहीं दिख रहा है जिसको मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, बाकी आप बताओ कौन सा ऐसा हिडन क्यूब है जो आपको नहीं दिख रहा है। इसके नीचे का सब दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन इन्होंने इसके पीछे 2 माने हैं। इसके पीछे का मतलब है कि इसके बीच में भी एक क्यूब है। यहां पे देखो इन्होंने ये दिखाया है कि सेकंड लेयर जो है, ये इन्होंने फर्स्ट लेयर बताई जिसपे 4 हिडन है, इन्होंने बताया सेकंड लेयर पे ये। आपने कैसे कहा कि यहां पे हिडन क्यूब होगा? आप कैसे मान सकते हो जब आरडीएसओ ने अपने एग्जाम्पल में ही नहीं माना, वो भी मान सकता था ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहां देखो, आप इस चीज को पहले ध्यान से देख लो। जैसे इन्होंने माना है, क्या आरडीएसओ नहीं मान सकता था? भाई साहब, आरडीएसओ का एग्जाम्पल सेम टू सेम ऐसा ही है, जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही एग्जाम्पल आरडीएसओ का है। जैसा एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने एनिमेशन बनाया है, मैं इस सेकंड लेयर का जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके से नहीं बना सकता क्या? मैं सेकंड लेयर को इस तरीके से नहीं बना सकता क्या कि भाई साहब जो मेरी सेकंड लेयर है उस पे यहां पे क्यूब है ये, और मैं कह रहा हूं इसके पीछे भी क्यूब है, यानी कि मेरा यहां क्यूब है और यहां भी क्यूब है। समझ रहे हो? मैं सेकंड लेयर को इस तरीके से बनाने की अगर कोशिश करूं, ये जो सेकंड लेयर है यहां पे तो क्यूब है ही इसमें, ये तो मेरे को पता ही है। सेकंड लेयर की बात कर रहा हूं, इस वाली लेयर की, तो सेकंड लेयर पे यहां पे तो क्यूब है ही, ये रियल में है क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये टॉप पे ऐसे ही थोड़ी आ गया होगा, इसके नीचे कुछ ना कुछ होगा। ये 3 मेरे को दिख ही रहे हैं, तो ये 3 ये वाले हैं, ये 3 ये इसके नीचे वाला है। लेकिन इन 2 का वेरिफिकेशन हुआ क्या? आपने अपने एनिमेशन में यहां पे अपनी तरफ से मान लिया, यहां पे क्या यहां पे मानना था? तो ऐसे तो आरडीएसओ भी मान सकता था ना। और जब तुम मान रहे हो तो भैया ऐसे कैसे मान सकते हो? मैं कह रहा हूं मेरे यहां पे होगा नहीं, यहां पे होगा, तो एक पॉसिबिलिटी बन गई। फिर मैं कह रहा हूं कि यहां दोनों में होगा, फिर एक पॉसिबिलिटी बन गई। मैं कह रहा हूं दोनों में नहीं होगा, फिर एक पॉसिबिलिटी बन गई। तो इन सारी पॉसिबिलिटियों को खत्म करने के लिए ही आरडीएसओ ने कहा इसको मानो, और जिसके ऊपर ये चीज दिख रही है तो ये ऐसे ही तो ऊपर नहीं आई होगी, इसके नीचे कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो यहां दिख रही है। तो इसके नीचे को मानना है क्योंकि ये जेन्युइन है, इसको नहीं मानना है, इसका कोई वेरिफिकेशन कुछ नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसका जो आंसर है वो 4 ही दिया गया है। अब आपको अभी मैं दिखाता हूं, कुछ लोग कहेंगे कि भैया यहां वेरिफिकेशन हो रहा है, मुझे दिखाओ कहां से वेरिफिकेशन हो रहा है। चलो यहां पे तो वो वाला कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो रहा, जो लोग कहते हैं कि भाई साहब इसके वेरिफिकेशन हो रहा है कि यहां से पूरा दिख रहा है, यहां से पूरा दिख रहा है। भाई साहब ऐसा है, इस क्वेश्चन का आंसर 5 है, जिसने भी 6 कराया है मेरे हिसाब से वो गलत है। बाकी सर मैं माफी चाहूंगा जिनका भी ये वीडियो है, अगर उन्हें बुरा लगा है तो बाकी आप क्लियर करके बताइए कि आपने इसके पीछे जो क्यूब माना है उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों माना है इसके पीछे का क्यूब। जब आरडीएसओ ने नहीं माना वहां पे, तो आप इसके पीछे कैसे क्यूब मान सकते हैं? और मानोगे तो जने कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, फिर मानोगे तो अभी मैं पॉसिबिलिटी दिखाता हूं आपको कितनी बनेंगी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन शायद यहां पे एक बच्चे ने और भेजा है, नमा क्वेश्चन है ये, ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आंसर शायद 2 2 4 और एक 5 और एक 6, ये चलो इसमें क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो भी है हम अपना आंसर बताएंगे कि क्या है। पहले हम इस चीज को देख लेते हैं कि क्या बताया गया है, ये क्या है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी कि अब मुझे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यहां पे डायग्राम कैसा था, यहां से पीला पीला दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, ये मुझे पता नहीं चल रहा। अगर मान लो दिख भी रहा था तब भी वो काउंट तो होना नहीं है हिडन में, क्योंकि वो दिख गया, और ठीक है नहीं दिख रहा है तो हम उसको वैसे भी नहीं लेंगे। अब आप बताओ, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है तो हम मानेंगे नहीं ऊपर वाली लेयर पे। देखो यहां तो आप लोगों के 4 हो गए, गिनने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे बताओ, ये मेरे को दिखा, ये मेरे को दिखा, ये मेरे को दिखा, लेकिन ये मेरे को पक्का पता है
कि यहां पर इसके नीचे तो क्यूब होगा ही होगा, क्योंकि ये ऊपर है तो इसके नीचे क्यूब तो होगा ही होगा। तो ये जो 2x2 की लेयर है इसमें एक हिडन क्यूब और है जो मेरे को दिख रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहने लगे कि भाई साहब इसके पीछे मैं मान रहा हूं 2 हिडन क्यूब है, कि बहुत पूरी की पूरी लेयर होगी, जैसे कि यहां पे दिखाई गई कि इसके पीछे भी 2 हिडन क्यूब है, जैसे कि इसके पीछे भी 2 हिडन क्यूब है, तो ऐसा गलत है। अपनी तरफ से मैं इसके पीछे एक भी क्यूब में नहीं मानूंगा। इसके पीछे अगर मुझे एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है तो इसमें मुझे गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों क्यूब मुझे दिख रहे हैं। इस हिसाब से इस फिगर का जो आंसर है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 5। अब आप देख लो इन्होंने क्या दिखाया है। इन्होंने दिखाया है 4 तो ये हैं, 4 तो ये हैं और 2 ये हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। क्योंकि अजम्पशन कैसे कर लिया आप बताइए। यहां पे कुछ चीज दिख रही है क्या मुझे, या यहां पे मुझे कुछ दिख रहा है क्या जिसके दम पे मैं मान लूं कि यहां पे कोई क्यूब होगा इसके पीछे? भाई इसके पीछे मानने के लिए मेरे पास यहां पे कोई क्यूब दिखना चाहिए था ना, तभी तो मैं सोचता कि मान लूंगा इसको। ऐसे कैसे मान लूं मैं कि भाई साहब ये 2x2 का रखा होगा? मैं तो कह रहा हूं, मेरी तो पॉसिबिलिटी है, मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 क्यूब रखे हुए हैं यहां और इसके पीछे क्यूब नहीं है। मैं तो ये मान रहा हूं अपनी तरफ से कि इसके पीछे क्यूब नहीं है। समझ रहे हो आप? तो इसके पीछे देखो, इसके पीछे जो क्यूब नहीं है वो किसकी बात कर रहा हूं मैं? इस वाली लेयर की बात नहीं कर रहा हूं, इस लेयर की नहीं, इसके तीसरे नंबर पे, इसके जो तीसरे नंबर है मैंने, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं कि ये वाला क्यूब नहीं है। दूसरी लेयर पे जो नीचे की लेयर है 4 वो तो ठीक है, लेकिन यहां जो आप ये मान रहे हो क्यूब, इसमें ये दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है, लेकिन बताओ ये वाला क्यूब है क्या? यहां से जब मुझे पता ही नहीं चल रहा है तो मैं उस क्यूब को नहीं मानूंगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर किए थे। देखो इस वीडियो का नाम है, आप लोग अभी देखिएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें समझ आएंगी। ये एडवांस लेवल लेक्चर में मैंने सारी चीजें करवाई हुई थी। अब आ जाओ आपके डाउट्स। ये किसी एक और टीचर साहब का डाउट है तो इसको भी क्लियर कर देते हैं अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो देखो इसमें भी यही बताया गया था, इसमें ये बताया गया था कि भाई साहब यहां से जो है वो ये क्लियर हो रहा है कि ये रो पूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि 4 तो यहां हो गए हिडन क्यूब 4। जो मैंने स्पीड में जो मैंने वीडियो बनाई है ना एडवांस लेवल की, आप उस वीडियो को देख लो, आपकी स्पीड ना बढ़ जाए तो मेरे को कहना। 6 मिनट में 50 क्वेश्चन पेल के आओगे आप, 6 मिनट में। लेकिन वही बात है ना कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, वो उनको सिर्फ चाहिए कि वाहवाही, जहां वाहवाही होगी बस वही उनको अच्छा लगता है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने, हमने, किसी ने कराया, मैंने 10 घंटे बच्चों को मेमोरी करवाई है, 10 घंटे। हर चीज का 2 घंटे का लेक्चर लिया है, हर सेट का 2 घंटे लेक्चर। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चों को दिक्कत होती है, उसको याद नहीं कर पाते हैं बच्चे, उन्हें टेक्निक चाहिए। अरे ये तो सबको पता है कि इसमें ये देखो ऐसे ऐसे करना होता है। अबे भाई करेगा कैसे बच्चा? उसको याद करना तो सिखाओ। हमारा साइको का कोर्स 30 घंटे का है। कितने घंटे का? 30 आवर्स का। कैसे? 4-4 घंटे के, तो 4 घंटे की वॉच है, 4 घंटे की टेबल है जो नॉर्मली टेबल होती है, समझ रहे हो? तो 8 घंटे ये हो गए, 10 घंटे का आप लोगों का वो है। और बाकी जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो सर्कल हो, फिगर रिप्लेसमेंट, वो सब 1-1 घंटे के हैं। कितने घंटे के? 1-1 घंटे के, क्योंकि उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं। ऐसे नहीं बता दिया कि इसमें यस और नो ढूंढना है, ढूंढ लो, इसमें भाई साहब फाइंड 6 करना है, फाइंड 6 कर लो। अबे ऐसे नहीं, 1-1 चीज क्लियर करी गई है। उस चीज को आप जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा। किसी ने आपको मेमोरी टेक्निक्स नहीं बताई होंगी कि कैसे चीजें याद की जाती हैं? मुझे पता है, पूरे YouTube पे अगर किसी ने बताई हो तो मेरे को बता दो। हमारे बच्चों से पूछ लो जाके, उन्हें सारी, भले ही सेक्स की बात हो लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये मेमोरी टेक्निक है। उन्हें पेज पे पढ़ा के दिखाया है उस चीज को, उन्हें बताया है कि भाई साहब ऐसी कोई चीज आएगी तो इसको क्या मानना है। उनको बताया है कि अगर ऐसे आएगा तो उसको क्या मानना है। उनको बताया कि ऐसे आएगा तो उसको क्या देखना है। यही सारी चीजें आप लोगों के अब मेमोरी टेस्ट में आ रही हैं। और अगर आप लोगों ने कनेक्शंस नहीं बनाए तो आप लोग देखिएगा क्या होने वाला है आप लोगों का। लेकिन चीजें समझ नहीं आती। अब देखो इसमें 4 हो गए, अब बात आती है ऊपर की लेयर की। ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अब आप कहते हो कि ये पूरा है, तो मैं कहूंगा ना, ये पूरा है ही नहीं। इसके पीछे ये तो खाली है, ये तो पक्का है, चलो खाली है। अब आप कहते हो कि पॉसिबिलिटी लगाएंगे, लगाओ पॉसिबिलिटी। अब इसमें लगाओ आप पॉसिबिलिटी।
मैं तो कह रहा हूं 6 भी नहीं है आंसर। आपने 6 कहा यहां से, आपने इसको कहा कि यहां से खाली, अरे इससे किस चीज का वेरिफिकेशन हुआ? सिर्फ इस यहां की पोजीशन का वेरिफिकेशन हुआ। इसके पीछे की पोजीशन दिख जाएगी क्या यहां से? इसके पीछे की पोजीशन यानी कि सेकंड लेयर की दिख जाएगी क्या? मैं तो कह रहा हूं ये खाली है ही नहीं पूरा का पूरा, इसके पीछे भी एक क्यूब है, इसके पीछे भी एक क्यूब है। जैसे आपने तीसरी लेयर में इस लेयर के बराबर में एक क्यूब, इसके बराबर में एक क्यूब माना है, मैं तो कह रहा हूं इसके पीछे यानी कि सेकंड लेयर में भी क्यूब है। चलो इसके पीछे तो आपने देख लिया कि खाली है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसके पीछे भी क्यूब होगा, इसके पीछे भी क्यूब होगा, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी। इसलिए पॉसिबिलिटी कुछ नहीं लेनी है। इस क्वेश्चन का आंसर 6 ना होके 5 है। किसी ने भी पढ़ाया हो, किसी ने भी, मैं कह रहा हूं आपको इसका आंसर 5 होगा, क्योंकि 4 ये और ये सब दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो इसका, अबे 5 कैसे दे रहा हूं मैं? 5 नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है वो वही होगा 4, और कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है, ये 5 है और हमें 4 हिडन है, 4 हिडन है। इसके अलावा यहां पे कोई हिडन नहीं है, यहां पे कोई हिडन नहीं है, यहां पे कोई हिडन नहीं है, इसलिए हमें आंसर देना है 4। मैं उसके चक्कर में कंफ्यूज हो गया, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, अब बताओ आपको और कौन कौन से सवाल करने हैं? कोई सा भी सवाल, मैं कह रहा हूं ये सवाल करवा दूं आपको। देखो अब जैसे लेयर मानते हो आप, तो आपको कुछ इस तरीके से देगा, वो लेयर जब देगा तो कुछ इस तरीके से देगा, आपको दिखाएगा। जब उसको शो करना होगा ना कि ये लेयर पूरी है, तो आपको इस टाइप से वो शो करेगा। ये है डायग्राम जिसमें वो शो करना चाह रहा है। अगर उसे नहीं शो करना होता ना यहां, तो ये वाली लाइन नहीं देता आपको। जो ये यहां पे लाइन है ना, ये जो आपको दिखा रहा है कि यहां क्यूब है, इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी जो सेकंड लेयर है वो 3x3 की है। यहां से मेरा वेरिफिकेशन हुआ कि सेकंड लेयर मेरी 3x3 है, क्योंकि यहां पे स्पष्ट दिख रहा है। तो इसमें हिडन क्यूब कितने होंगे? तो इसमें हिडन क्यूब यहां तो हो गए 4, और एक इसके नीचे का हिडन क्यूब और एक इसके नीचे का हिडन क्यूब। इसके नीचे का तो दिख ही रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपका आंसर होगा इसका 6। इसलिए यहां पर वेरीफाइड हो गया कि 3 ये दिख गए, 3 ये दिख गए। समझ आ रही है? और ये वाला क्यूब मेरे को दिख रहा है, 2 क्यूब नहीं दिख रहे हैं, 4 नीचे वाले नहीं दिख रहे हैं। इसका आंसर होगा 6। तो अगर वो दिखाना चाहेगा तो ऐसे दिखाएगा, गुरु भैया क्यूब वाला ये सब क्वेश्चन जितना भी है, जैसे आप बोले हैं गिनने वैसे सारा गलत हो जाता है। टेक्स्ट बुक रहे या फिर एनके साइको क्लासेस रहे या कौटिल्य रहे, लेकिन टेक्स्ट बुक को मैंने उसी समय बोल दिया था। तो टेक्स्ट बुक में अब आप टेस्ट लगाओगे जाके, तो हमारे कॉन्सेप्ट पे ही आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने उनको बोला था 2018 में आपका यही कॉन्सेप्ट था। किसने टेस्ट बनाया? तो उन्होंने कहा सर हमने उस बंदे को निकाल दिया है, कोई नया बंदा आया है जिसकी वजह से गड़बड़ हो गई है टेस्ट में, हम उसको सही करवा देते हैं। तो अब आप टेस्ट लगाओगे, हमारे कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आंसर जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट पे ही मिलेंगे आपको। अब जो भी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे इसको करना चाहो तो इसमें सीधा सा आंसर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर डायरेक्टली आप लोगों को क्या देना है? 4 इसमें, और यहां कितने बताओ? यहां कितने मेरे प्यारे बच्चों? 4 सिर्फ यहां है, और इसके बाद अगर आप यहां देखने की कोशिश करो और आप कहो 4 यहां पे हो गए, और 2 एक इसके नीचे वाला और एक इसके नीचे वाला, ओनली 2 होंगे। बाकी मेरे प्यारे बच्चों और कोई क्यूब ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर से भी वेरिफिकेशन हो जाता है। तो नीचे वाली लेयर तो हम गिन ही चुके हैं, तो एक इसके नीचे होगा और एक इसके नीचे होगा। अब इसके नीचे देखोगे तो दिख ही रहा है, इसके नीचे भी दिख रहा है, इसके नीचे भी दिख रहा है, तो उनको तो गिनना ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 6। तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप लोगों के सारे डाउट वाले क्वेश्चंस मैं ले ही रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चंस को आप देखना चाहो तो ये वही क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको डाउट हो रहे हैं, तो वही सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो, मुझसे तो कोई भी क्वेश्चन करा लो आप। ठीक है, यहां से मैंने करा, इसके मेरे 4-5 मेरे को शो हो रहे हैं, तो 4 मेरे हिडन हो गए। अगर 4 मेरे हिडन हो गए तो बाकी तो मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे एक हिडन क्यूब है, ठीक है, जो मुझे पूरी तरीके से विजिबल नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है उसका। ये जो लाइन दिख रही है वो इस वाले क्यूब की दिख रही है, तो एक इसके नीचे होगा और एक इसके नीचे होगा, तो इसका आंसर भी 6 होगा। बाकी कोई ऐसा क्यूब नहीं। आप कहो कि भैया इसके पीछे भी तो क्यूब हो सकता है, तो हो सकता है, तो मान ले, मान लो। मैं आप कैसे कहोगे? अच्छा ये बताओ, जब पॉसिबिलिटी बन रही है आप कहोगे इसके पीछे क्यूब है, आपने कहा इसके पीछे क्यूब है, मैं तो कहता हूं नहीं है। आपका दोस्त कह रहा है इसके पीछे है, तो एक पॉसिबिलिटी बन गई। आपका दूसरा दोस्त कह रहा है इन दोनों के पीछे है, तो तीसरी पॉसिबिलिटी बन गई। इसलिए पॉसिबिलिटी लेनी नहीं है,
पॉसिबिलिटी के चक्कर में नहीं रहना है, वहां पे आंसर आपको सारे के सारे मिलेंगे। अगर आप पॉसिबिलिटी के चक्कर में पढ़े तो मेरे प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज आप हो जाओगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, आप टेस्ट सीरीज में भी इन्हें मैच करा के देख सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने 6 दिया। 6 कैसे दिया आप देखो, कुछ नहीं है भाई साहब, 4 तो यही हो गए, इन्हें गिनना नहीं होता है, डायरेक्टली पता होता है हमें 4 होंगे, बाकी एक इसके नीचे हिडन है, एक इसके नीचे हिडन है। आप कहोगे यहां से वेरीफाई हो गया, कहां से वेरीफाई हो गया? अरे कहां से वेरीफाई हो गया? यहां से वेरीफाई इसका हुआ है या फिर बाकी का हुआ है? किसी चीज का नहीं हुआ, यहां से सिर्फ वेरीफाई हुआ है इसका। जो ये कहते हैं कि जैसे ये है वैसे ही ये होगा, इसलिए जैसे इसे 3/3 मान लिया ऐसे ही इसे भी 3/3 मानो, तो गलत हो जाएगा आंसर। 6 नहीं आएगा, फिर 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे। समझ आ रही है नहीं हो रही है? तो 8 होगा फिर आंसर। तो 8 नहीं है, आंसर है 6। आगे देखो, आगे देखो इसका आंसर क्या है। चलो आंसर मत देखो, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आंसर देखना। इसको देखो कैसे करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हो गए 4, ठीक। अब आप बताओ आपको कौन सा हिडन क्यूब दिख रहा है? एक इसके बराबर वाला यानी कि इसके नीचे वाला, ठीक है। और बताओ और कौन सा दिख रहा है? ये तो दोनों क्यूब दिख ही गए। एक इसके नीचे वाला, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इसके पीछे 2 क्यूब हैं, क्योंकि दोनों की 3-3 लेयर हो गई है, तो जब दूसरी लेयर पे कुछ होगा तभी तो 3-3 लेयर, तीसरी लेयर पे यहां पे आया होगा कुछ। और इधर तो कुछ सब कुछ विजिबल है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। यहां पे इसके नीचे का ये भी, ये भी, ये भी सब दिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा 6। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आप लोगों का 6। तो 6 ही आंसर है। आप किसी का भी मैच करा लीजिए, आप इस क्वेश्चन को करके देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर जो है वो सही मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इनके बनाओ और आंसर्स चेक करो। देखो 0% लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। आप इसका आंसर बताओ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, 0% लोगों ने करेक्ट आंसर। ओहो, ऐसा कैसा सवाल आ गया भाई। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, यहां से पूरे 4 हैं। अब बाकी हिडन देखो कि कहां पे आपको हिडन दिख रहा है। देखो इसने वेरीफाई किया है, इसने वेरीफाई किया है कि इसके बराबर में क्यूब है, इसके बराबर में क्यूब है। ये है वेरिफिकेशन, ये है वेरिफिकेशन। तो ये पूरा वेरीफाइड है कि इसके पीछे वाला क्यूब दिख गया आपको। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों एक हिडन क्यूब इसके नीचे होगा। क्या एक होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को आप देखें, यहां से एक हिडन क्यूब इसके नीचे मिला और एक हिडन क्यूब आपको इसके नीचे मिला। समझ रहे कि नहीं मिल समझ रहे? देखो नीचे की लेयर गिनी जा चुकी है, एक इसके नीचे है तीसरी लेयर पे, जो तीसरी लेयर पे है ये वाला, इसके नीचे दूसरी लेयर का एक हिडन क्यूब है। इसके नीचे का तो दिख ही रहा है, इसके नीचे का भी दिख 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 रहा है, और एक इसके नीचे है। तो 2 ये हिडन क्यूब है, बाकी ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो 2 ये, 4 नीचे वाले, 6 आंसर होना चाहिए। तो 6 ही आंसर है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। और बाकी टेस्ट लगाने हैं आपको इसी के सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपके पास एक्सेस होगा ही। बाकी इनका लेना है तो इनका ले सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया हुआ ही है कि भैया, लेकिन अब लेना कोई फायदेमंद नहीं है, बहुत महंगी टेस्ट सीरीज है। फिर भी अगर किसी का मन है तो वो VIP 400 लगा के देख सकता है, वो छोड़ो। अब आप पे आ जाते हैं मेन स्लाइड पे, और चीजें आप लोगों को दिखाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहां आ गए हैं, यहां देखिए ये RDSO के एग्जांपल में देखा। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराता हूं जिन्हें देख के आपको इल्यूजन क्रिएट होता है। क्या होता है? इल्यूजन क्रिएट होता है। तो इल्यूजन से बचने का तरीका, जैसे इन क्वेश्चंस को देखो आप, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। देखो जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे इल्यूजन क्रिएट होगा, इन क्वेश्चंस को आप देखोगे इल्यूजन क्रिएट होगा। देखो इन्हें देखो ना, इन्हें देखोगे इल्यूजन क्रिएट होगा। आगे देखो इन क्वेश्चंस को देखो आप, आपको देख के इल्यूजन क्रिएट होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें देखो आप, तो इनके क्या क्या आंसर्स हैं, तो इनसे आप और अच्छे से समझ सकते हो अगर चाहो तो। देखो आपको डाउट नहीं रहेगा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये तो चलो आंसर छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर 24% ने दिया है और इसका 35% ने, तो 24% वाला देखते हैं क्योंकि ये डिफिकल्ट होगा। कुल 24% लोग ही इसका आंसर कर पाए हैं। आप बताओ आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? भाई साहब पहली लेयर पे 4 हिडन है, पहली लेयर पे 4 हिडन है। देखो इसे देख के इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको देख के पहली लेयर पे 4 हिडन है और दूसरी लेयर ये हमें पूरी दिख रही है, ठीक है। उधर भी हमें ये सारे क्यूब दिख रहे हैं और इधर भी हमें ये सारे क्यूब दिख रहे हैं। कोई ऐसा क्यूब है क्या जो हिडन है?
देखो इसको जब मैं सामने से देख रहा हूं तो मुझे भी इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, जबकि मैं मोबाइल में देख रहा हूं इस चीज को सामने से कैमरे में, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे सही दिख रहा है। तो वही चीज है कि इसके अंदर तो मुझे 4 ही हिडन क्यूब दिख रहे हैं। आंसर देखो इसका जरा क्या है, इसके अंदर आंसर है 4। क्यों? देखो इस तरीके की आकृति बनी हुई थी, जैसे कि आपको नीचे 4 नहीं दिखे, 5 दिखे और 4 नहीं दिखे, और बाकी ये वाली पूरी लेयर दिख रही है, उधर भी दिख रहे हैं, इधर भी दिख रहे हैं, सारे क्यूब तो दिख रहे हैं। इसी तरीके से आप बाकी का और कोई क्वेश्चन करना चाहो तो मेरे प्यारे बच्चों कर लो। जैसे इस क्वेश्चन को करा देता हूं, इसमें आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार इस क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, पहले ये करा देते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसमें एक चीज देखो, ये वाली चीज है, ठीक, यहां पे हो गए मेरे 4, क्योंकि 5 मेरे को शो हो गए। अब आप बताओ बाकी का आंसर क्या होगा? तो इसके नीचे एक क्यूब होगा, वो नहीं शो हो रहा है, इसके नीचे एक क्यूब होगा, वो नहीं शो हो रहा है, और कौन सा शो नहीं हो रहा है? एक इसके नीचे होगा जो नहीं शो हो रहा है, और बाकी तो सब शो हो रहे हैं। आप कहो कि भैया इसके बराबर में तीसरे नंबर पे कोई क्यूब है क्या? यहां कोई क्यूब है क्या? हां, वो यहां से देखो हमें दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो उसको गिनना ही नहीं है, और नहीं दिख रहा है तो भी नहीं गिनेंगे। क्या मतलब समझे इसका? अगर दिख रहा है तो वो तो विजिबल हो गया, वो गिना ही नहीं जाएगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो हम मानेंगे नहीं अपनी तरफ से। तो आंसर इसका सेम ही रहेगा, चाहे यहां पे दिखा हुआ मान लो, वैसे यहां पे जो है मेरे प्यारे बच्चों वो दिख रहा है। यहां पे अगर आप देखो तो ये वाला जो क्यूब है, इस चीज को अगर मैं जूम करूं तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये दिख रहा है, इसको देखो जूम करो तो यहां पे दिख रहा है, ये दिख रहा है कि यहां पे एक क्यूब और है, ये तो यहां पे दिखाया गया है। तो अगर उसे दिखाना होगा तो इस तरीके से दिखाएगा। अब मान लेते हैं मैं कह रहा हूं नहीं दिख रहा मुझे, मान लेता हूं मैं नहीं दिख रहा कि इसके पीछे क्यूब है कि नहीं है, मैं कह रहा हूं ये इसी की लाइन है, तो इसके पीछे हम तीसरी लेयर में मानेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां पे कोई क्यूब ही नहीं, हम मानेंगे नहीं यहां कुछ है। समझ रहे हो? तब भी नहीं गिना जाएगा, तब भी आपके गिने कौन से जाएंगे? 4 ये वाले, और एक इसके नीचे का क्यूब, और एक इसके नीचे का क्यूब, और एक इसके नीचे का क्यूब, इसलिए इसका आंसर होगा 7 आंसर होगा। कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है? कुल 18% लोगों ने इसका आंसर दिया है, जिसका 5 आया। अच्छा ये भी करना था, ये हमने किया नहीं है क्या अभी? अच्छा इसको भी देख लो, इसको देखो कैसे करोगे, इसको देखो कैसे आंसर करोगे। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। 4, क्योंकि 5 दिख गए तो 4 हिडन होंगे। अब आप आइए, अब आप बताइए और कौन सा हिडन क्यूब दिख रहा है? तो एकमात्र हिडन, देखो इसके नीचे कोई हिडन है? ये तो पूरा दिख गया, ये भी पूरा दिख गया, ये भी पूरा दिख गया, सिर्फ इसके नीचे एक चीज है जो हिडन है, वही नहीं दिख रही है बस। तो इसलिए इसका आंसर यहां पे होना चाहिए 5। आप कहोगे भैया यहां पे भी तो क्यूब है, अगर है तो विजिबल है, और नहीं है तो अपनी तरफ से मानूंगा नहीं। समझ? यहां का मतलब है इसकी, यहां का मतलब है यहां पे अगर क्यूब आपको दिख रहा है तो इस सेकंड लेयर की 3rd नंबर पे पूछ रहा है कि है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां पे आप मान रहे हो दिख रहा है तो भी काउंट नहीं होगा, और नहीं दिख रहा है तो हम अपनी तरफ से मानेंगे ही नहीं। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 5। और इसका आंसर कितने लोगों ने सही दिया है? ओनली 18% लोगों ने सही दिया है। इसका मतलब है कि अगर ऐसे क्यूब आए तो आपका फेल होना तय है, क्योंकि आप 50% स्टूडेंट की कैटेगरी में भी नहीं आ रहे हो। कितने परसेंट? 18% बच्चे सही दे रहे हैं आंसर। समझ रहे हो? तो ऐसी चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। बाकी मेरे प्यारे बच्चे आप कोई सा भी क्वेश्चन करा लो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इन सब में सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने आप लोगों को बताया है, वही सारे क्वेश्चंस जो आपको कंफ्यूजिंग है। देखो ये वही क्वेश्चन है, देख जैसे ये है, इसमें देखो वेरीफाई करा रहा है वो, ये देखो यहां से, ठीक है। तो ये सब वही उसी कॉन्सेप्ट पे है जो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है। आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, ये सारे डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, और इनके आंसर जब आप मैच कराओगे तो आपको पता चलेगा। चलो मैं यहां पे कराता हूं, इन क्वेश्चन को करके देखो, इसमें तो चलो सब कुछ दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट हो, मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूं आपको। क्या लिंक दे रहा हूं? बीआईपी गुरुजी एडवांस लेवल लेक्चर और बीआईपी गुरुजी हिडन क्यूब कंट्रोवर्सी, उसमें मैंने बहुत सारे इतने कंट्रोवर्शियल टाइप के सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपके, नीचे लिंक है, आप देख लीजिएगा। बाकी अगर इस चैनल पे नए हो और आपको ये लेक्चर पसंद आया है, बने रहिएगा। और आपके साथ आ रहे हैं नेक्स्ट एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी को टारगेट करने के लिए। घबराइएगा मत, बेहतरीन तरीके से जैसे साइको में गाइड किया है उसी तरीके से एक एक चीज के लिए सिलेक्शन को आसान बनाने का काम हमारा है। आप सिर्फ तैयारी करिए। मेरे प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी का डाउट है आप बताइएगा, दोबारा से वीडियो बना देंगे और दोबारा आप लोगों का डाउट क्लियर कर देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अब मत कहिएगा, 3 वीडियोस हो चुकी हैं इस पे हिडन क्यूब पे,
अब प्लीज मुझसे कान पकड़वा लो और जाके भैया जो तुम्हें उचित लगे वो करो, मेरे हिसाब से सही है और यही ठीक है। बाकी कल एसके झा सर आ रहे हैं शायद, भैया वो देखा था तो उन्होंने क्या आरडीएसओ से बात हुई है उनकी बात भी सुन लेंगे, लेकिन हम तो तब मानेंगे जब अपना कॉन्सेप्ट मत बिगाड़ो। कोई कुछ भी कहे, अपना कॉन्सेप्ट मत बिगाड़ो, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा भाई, वहां पे डायरेक्टली जो चीज है, कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टली आप लोगों के पास अगर नोटिस आ जाए कि मिनिमम लेना है तो मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम, अगर मैक्सिमम लेना है तो मैक्सिमम, और अजम्पशन लेना है तो अजम्पशन। लेकिन आरडीएसओ ने आपके कंफ्यूजन से बचने के लिए ही ये सब किया है, तो इस चीज का ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जाइएगा और लाइक कर दो वीडियो को यार, इतने लास्ट टाइम पे तुम्हारे लिए मेहनत की है, इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। बाकी अगर अच्छा लगा लेक्चर, नीचे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, ये जरूर से जरूर लिख दीजिएगा, और 2 शब्द अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, ये वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आप इस पे भी जाके ये सारे, ना सिर्फ इसके, जैसे फिगर फाइंडिंग मेमोरी है, ओनली 199 रुपीज में मैंने ये सब करवाया। 30 घंटे तो आपको ऑफलाइन में नहीं पढ़ाया होगा किसी ने। यहां पे देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों के डर को खत्म किया, साइको के डर को, फिर उसके बाद मैंने सिलेबस डिस्कस किया, फिर मैंने आपको मेमोरी टेस्ट, आप देखिए ना, किसी भी मेमोरी टेस्ट की वीडियो खुलवा लीजिए, हाउस मेमोरी की खोलोगे 2 घंटे, इसकी खोलोगे 2 घंटे, इसकी खोलोगे 2 घंटे, यहाँ मेमोरी टेक्निक सिखाएंगे 2 घंटे, ट्रैक मेमोरी 2 घंटे, खोल के देख लीजिए। फिगर फाइंडिंग टेस्ट आप यहाँ पे खोल के देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए कितने घंटे की वीडियो है, यहाँ देखिए 2 घंटे की वीडियो, 1 घंटा 54 मिनट 29 सेकंड, यहाँ देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को लगता होगा, आपको लगता होगा कि बस ऐसे ही करा के भाग जाओ, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है। और ये 12 में से 12 अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स बताई है मैंने। इसी तरीके से यहीं पे पहले नंबर पे वो टेक्निक्स मैंने आप लोगों को शेयर की हैं कि किस तरीके से हम लोग उन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम लोगों को करना है। यहाँ देखो, ये सब टेक्निक्स आप लोगों को बताइए। चित्रों को गहरे रूप में देखने का प्रयास करें, ये कल्पना करें कि ये इसी तरीके से, अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे फ्री में देख सकते हो ये वाला लेक्चर जाके, ठीक है, जिसमें कुछ मेमोरी टेक्निक्स आपकी और बूस्ट होंगी। बाकी सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पूरे के पूरे सबके लेक्चर्स देखो, 1-1 घंटे से कम का कोई लेक्चर नहीं है, 1-1 घंटे के लेक्चर है जो आप लोगों के लिए पूरी तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बात करें हिडन क्यूब की, तो देखो ब्रिक्स यहाँ कराया पूरा प्रैक्टिकल के साथ, ये हिडन क्यूब मैंने पूरी तरीके से क्लियर कराया हुआ है। हिडन क्यूब एडवांस लेवल, ऑल डाउट्स क्लियर, हिडन क्यूब की कंट्रोवर्सी, सब कुछ क्लियर करवा दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।